तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में खास कर अगर हम बात करें तो यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में यार लगातार आपके कमेंट कुछ बात को लेकर आ रहे हैं कि भैया आखिरकार हम लोगों का एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या सत्र कहीं सोने नहीं होगा, ये सारे डाउट्स आपके बने हुए हैं। और लगातार हम आपको सिर्फ एक वीडियो शाम को प्रोवाइड करते हैं, कल वो भी आपके बीच में हम नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम लोग लगातार परेशान हैं, है ना। साथ में प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन भी लगातार संघर्षरत है कि किसी तरह से 2024 का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो समाप्त कराया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम लोगों के हाथ में सब चीजें हैं कि चलिए जैसे चाहेंगे वैसे हम लोग डाइवर्ट कर लेंगे, ये पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि जो चीजें किसी और के हाथ में है सिर्फ हम लोग उस पर दबाव बना सकते हैं, बाकी उसके अलावा कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थंबनेल पर मैंने लिख रखा है, एक एक चीजों पर हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले यहां आप हमसे अपील दाखिल की बात कर रहे थे कि भैया क्या वाकई में ये सूचनाएं हमें मिल रही हैं कुछ सूत्रों के अकॉर्डिंग से। अभी यहाँ इस पेपर कटिंग को आप देख लीजिए, देखिए सबसे ऊपर कहा जा रहा है डीएलएड 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के आदेश के विरुद्ध अपील की तैयारी, ठीक, अभी इनकी तैयारी है, अभी अपील दाखिल नहीं किए हैं, ठीक है। देखिएगा कहा जा यहां से देखिएगा बड़ी चीज ये है, 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश देने के आदेश दिया। इस आदेश के चलते जो है स्नातक योग्यता पर लिए गए आवेदन के क्रम में काउंसलिंग कार्यक्रम जारी नहीं हो सका। हाईकोर्ट डीएलएड प्रशिक्षण देने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट परिसर में जिस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड पाठ्यक्रम चलाए जाने के आधार पर बनाकर आदेश दिया है, वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी मान्य नहीं है। यह पाठ्यक्रम भारतीय पुनर्वास चलाता है। और यहाँ देख सकते हैं दिव्यांग, ये तो दिव्यांग छात्रों के लिए है, देख सकते हैं 18 से 22 दिसंबर तक आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हुई थे। और यहाँ देखिएगा 12वीं पास जो है प्रवेश दिए जाने, हाई सिंगल बेंच में आदेश दिए जाने के विरुद्ध परीक्षा नामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से जो है अपील दाखिल किए जाने की तैयारी कर ली गई है। शासन की अनुमति के बाद एक सप्ताह या इसी सप्ताह में जो है अपील दाखिल की जाएगी, जो सूत्रों के अकॉर्डिंग से हम लोगों को बताया जा रहा है। इस पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग तो यही कहा जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर हम आपके जो है 12वीं पास जो सिंगल बेंच का आदेश आया हुआ उसके खिलाफ हम अपील को दाखिल करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस सप्ताह में जो हम लोगों को बताया गया है, ठीक है, अभी हालांकि इस पर हम बहुत ज्यादा डीपली तो चर्चा नहीं करेंगे, ना ही इस चीज को हम अपने चैनल के माध्यम से प्रूफ ही करता हूं। जो अब देखिएगा, अब हम हमेशा आपसे कहते हैं कि जब चीजें हमें कोई लिखित तौर पर नहीं मिल जाती तब तक हम सारी चीजों को निराधार मानते हैं, है ना। लेकिन हमें बताया गया है कि 2 दिसंबर तक जो है अपील दाखिल किए जाने की तैयारी पूरी है, ठीक है, ये 2 दिसंबर को अपील दाखिल करेंगे। लेकिन हम लोग कल भी परेशान हुए और फाइनली आज भी परेशान हुए, ठीक है, सिर्फ इस चीज को जानने के लिए कि क्या वाकई में 2 दिसंबर को अपील दाखिल होगी। लेकिन मेरे दोस्त कहीं से कोई सूचनाएं नहीं मिली। आप कहते हैं कि पीएनपी विजिट करिए, अरे पीएनपी हमारे हाथ में थोड़ी ना है यार कि सब कुछ हम पहुंच जाएंगे तो वो हमको सब कुछ बता ही देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इस चीज के बारे में बिल्कुल नगण्य हो, आपको नहीं पता है कि यहाँ का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, इसलिए आप घर बैठे मोबाइल खोलते हैं आपको सूचनाएं मिल जाती हैं, वो अलग का मामला है। लेकिन अभी सिर्फ इनकी तैयारी चल रही है, ठीक है। लेकिन अब आप जरूर जानना चाहें कि क्या 12वीं पास को मौका मिलेगा, पॉसिबिलिटी जरूर है, ठीक है। अपील दाखिल करने की तैयारी इन्होंने जरूर किया है, लेकिन मैं इस बात को भी कहता हूं कि 12वीं पास को मौका मिलने के चांसेस पूरे हैं। जो होगा मैं चैनल पर आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। प्रत्येक सूचनाओं को अगर हम आपके बेस में प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके बारे में भी बखूबी हम आपको बताएंगे कि भैया क्या होगा, कैसे होगा, सारी डिटेल्स आप जानिएगा, ठीक है, चलेगा। अब अगर 2 दिसंबर को हम लोग लगातार साथ में प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन भी है, इस चीज को जानने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक तो सूचनाएं नहीं मिली है। बट अगर सूचना मिलती है यार तो मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में 2 दिसंबर को अपील दाखिल होगी या नहीं होगी। ये पीएनपी के कुछ कर्मचारियों के द्वारा बताया गया है, लेकिन इस चीज को हम अभी फिलहाल के लिए निराधार मानते हैं, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं ये कहते कुछ है और करते कुछ है,
ठीक है, इनके कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। बहरहाल जो होगा मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ देखिएगा काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा, शेड्यूल की चर्चा तो बहरहाल अभी से कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी कोई सूचना नहीं है। जब तक ये अपील दाखिल नहीं करेंगे तब तक आपके जो है शेड्यूल पर चर्चा करना मेरे हिसाब से गलत होगा, ठीक है। लेकिन रैंक, अच्छा यहाँ रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल, जब भी पीएनपी से कुछ चीजें पूछी जाती हैं खासकर एडमिशन के संदर्भ में, ठीक है, तो ये अब क्या ही मैं बताऊं, हालांकि मैं लाइव तो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वहां पर लाइव चलाना और वीडियो बनाना ये होता नहीं कि एक असंवैधानिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, वहां पर ये सब सारी चीजें नहीं हो सकती है। अब मैं ये भी नहीं कर सकता कि चलिए हम देखिए हम पीएनपी पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं, मेरा ये काम नहीं यार, कभी मैं कहीं फोटो क्लिक नहीं करता हूं, बड़ी चीज है, ठीक है। वैसे मैं क्या ही बताऊं, ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में हम लोग तो खुद आपके लिए परेशान हैं, आप माने या ना माने वो अलग का मामला है, ठीक भैया, चलेगा। काउंसलिंग शेड्यूल पर, अभी रैंक कार्ड पर, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि सत्र आपका शून्य नहीं होगा, ये पूरा 100% मेरी गारंटी है, ठीक है। अब इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी यहाँ कब तक होगा एडमिशन, एडमिशन तो हर हाल में, अगर ये 2 दिसंबर को अपील दाखिल कर देते हैं, ठीक है, और ये मानकर चलेगा कि 2 दिसंबर के बाद जो है अधिकतम, अगर 2 दिसंबर को अपील दाखिल हो गई तो अधिकतम आपका 10 दिसंबर तक रैंक कार्ड आ जाएगा। अगर कोर्ट से खारिज होता है तो आएगा, ठीक है, जैसे 12वीं पास का जो मामला ये अपील दाखिल करेंगे, अगर खारिज होता है तो आएगा, अन्यथा की स्थिति में मामला और आगे लटक जाएगा, ठीक है। तो जो होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर रेयर केस में ये मामला खारिज हो जाता है तो आपका 10 दिसंबर तक हाईएस्ट आपका रैंक कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान हैं, खासकर जो अदर स्टेट के साथी हैं कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। आप हमारे पास कॉल करते हैं, प्लीज मैं निवेदन करूंगा, मेरे पास कॉल करने से और न करने से आपका रैंक कार्ड नहीं आएगा, ठीक भैया। जो सूचनाएं हैं मैं चैनल पर आपको बता रहा हूं, आप चैनल पर वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्राइवेट विद्यालय हैं जहां पर आज भी आपका एडमिशन किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बुकिंग के नाम पर, ठीक है। तो आप हमसे पूछते हैं, इसका मतलब आप पहले से मेरा वीडियो नहीं देखे, आज आपने सर्च किया, आज आपको मिल गया मेरा वीडियो तो आपने देख लिया, ठीक है। मैं फिर कहना चाहूंगा, अभी आपका कोई एडमिशन नहीं हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय वाले कह रहे हैं या कोई भी विद्यालय वाला कह रहा है कि एडमिशन आपका हो रहा है, तो प्लीज आप एडमिशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपसे पैसा लेने के चक्कर में सिर्फ, और कोई भी आपका एडमिशन प्रक्रिया वगैरह भैया नहीं हो रही है, इसलिए सिर्फ पैसा फंस जाएगा आपका। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा वैसा दे दिए हैं, ठीक है, और आज वो विद्यालय वाले से पूछते हैं कि भैया एडमिशन हो गया है, हाँ हाँ एडमिशन हो गया है। अरे यार किस आधार पर आपने एडमिशन कर लिया है? जब एडमिशन प्रक्रिया हमारी रुकी ही हुई है तो एडमिशन किस आधार पर आपने किया है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर आप मेरी बात को मानते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में जो 4-6-10 हजार रुपए आप रखे हैं, देना चाहते हैं आप देकर एडमिशन करवा लीजिए। मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं भी एडमिशन करवाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि नहीं आप मुझे पहले पैसा दीजिए। आप मुझे कहते भी हैं कि भैया सीट या को बुक कर लीजिए, मैं कहता हूं नहीं, मेरे यहाँ सीट बुकिंग नहीं होते। आप तत्काल पैसा दीजिए, तुरंत एडमिशन आप लीजिए, ठीक है। यह काम नहीं है कि 20 बार आप मेरे पास फोन करें कि भैया हमारा एडमिशन पैसा दिया था, ये सब चीजें नहीं होती, ठीक है। तो कतई आप इनकी चीजों में मत आइएगा। अभी एडमिशन की कोई डेट फिक्स नहीं, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको नॉलेज कम है यहाँ के बारे में, मुझे पता है, तो इसलिए आप बेहतर प्लेटफॉर्म पर जुड़िए, क्योंकि प्रत्येक सूचनाएं आपको बेहतर प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। डीएलएड के क्षेत्र में वीडियोस तो बहुत सारे चैनल बना रहे हैं, लेकिन चैनल की सच्चाई क्या है आप खुद समझदार है, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। बाकी जो काम मेरा है मैं बखूबी अपने काम को कर रहा हूं, जो भी सूचनाएं हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। तो रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तभी बताऊंगा जब यहां से फिर से कल पीएनपी सब लोग विजिट करेंगे। अगर इसके संदर्भ में सूचनाएं होती हैं तो फिर मैं बताऊंगा, अन्यथा की स्थिति में
जो भी होगा मैं कल आपको शाम को चैनल पर बता दूंगा। ठीक भैया, तो उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।